नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत जी, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, और राजनांदगांव में और आसपास के इलाके में पार्टी किस तरीके से लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीत सके, इसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, प्रबंधन सारा संभाल रहे हैं। कैसा लग रहा है? अब तो चुनाव प्रचार का अंतिम दौर आ चुका है, क्या लग रहा है जी? क्या संभावनाएं दिख रही हैं? बहुत अच्छा है जी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान जी विधानसभा के बाद में लोकसभा के जी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के मन में एक आस्था बैठ गई है जी कि अब की बार मोदी सरकार जी कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा यहाँ। जी ये अगड़ा पिछड़े का फैक्टर, जी ये पूर्व मुख्यमंत्री, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि कि पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले की जनता को ठगने का काम किया। जी ऐसा कोई एक सिंगल काम नहीं है मुख्यमंत्री का जो गिना सके राजनांदगांव की जनता के लिए उसने किया। जी राजनांदगांव में जिन लोगों को संरक्षण उसने दे करके चला, जी वो ऐसे लोग अब मैदान से गायब हो चुके, क्योंकि वो इतने कर्म कर चुके हैं यहाँ, जी चाहे वो जमीन का हो, चाहे दारू का हो, चाहे लोगों को प्रताड़ना का हो, लोगों के मकानों पे कब्जा करने का बात हो, जी। या जाति के नाम पर जी। आज वो चेहरे कोई नजर नहीं आ रहा। मैं इसलिए बता ना, ऐसे समाज को जी जो कहीं एक देवर था एक एबर है इधर, जी वो कहीं नजर नहीं आ रहे, जी और जनता ने तय किया आगे उनको यहाँ हो गया कि साहब तुम घुसो मत इस क्षेत्र में, जी और इसलिए जनता ने भी ठान लिया है। जी यहाँ तो कांग्रेस पार्टी रात को 9 के बजे सो जा गई, मुख्यमंत्री यहाँ से चल देते तो वो भी चल देते, पूर्व मुख्यमंत्री जी गए, मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी गई। जी ना गांव में कोई पूछने वाला, ना कोई प्रभावशाली है। ये जनता का जो जन सैलाब आज देखने को मिला योगी जी के नेतृत्व में, चाहे अमित शाह की सभा में देखने को मिला खैरागढ़ में, ये रुझान भाजपा के प्रति, मोदी जी के प्रति, संतोष पांडे के प्रति है। जी। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ रही हैं। आप लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि महादेव ऐप घोटाला किया उन्होंने, करोड़ों रुपए का मामला था, अब FIR भी हो गई, लेकिन प्रियंका गांधी तो उन्हीं के लिए वोट मांगने आ रही हैं। अब घोटालों की सरकार है वो तो, जी इतिहास है कांग्रेस का भरा पड़ा है घोटालों का, जी तो चोर चोर मुँह से रे भाई, जी वाडेरे घोटाला कम है क्या है? DLF के साथ में इन्होंने हरियाणा के अंदर कोई कम गुल खिला है? ये गांधी परिवार के नाम पर मांग में सिंदूर आकर के कांग्रेसी निकले हैं, जी लेकिन कभी गांधी का हित नहीं कर सकते साहब। जी प्रभु राम के नाम पर जैसे अभी कहा है, राम का नाम गांधी जी लेते थे, हे राम, जी और उसी पर एक कांग्रेसी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे। जी आज जनेऊ धारण करके निकल जाओ या कुछ भी धारण करके निकल जाओ, जी देश की जनता जान चुकी है कि अब इनसे मुक्ति लेना जरूरी है। जी। और आज जैसे योगी जी ने प्रभु श्री राम की बात करी, राहुल गांधी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि बीजेपी जो युवाओं को धर्म की बूटी सुंघा रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है, महंगाई की बात नहीं कर रही है। महंगाई पे बात कर लें, आ जाए चर्चा कर लें, जी घोटाले पे चर्चा कर लें। जी इतिहास का पन्ना घोटालों से भरा पड़ा है, कांग्रेस के इतिहास का, जी और जब कांग्रेस का इतिहास भरा पड़ा है तो किस इतिहास की बात करें? छत्तीसगढ़ के 5 साल के कार्यकाल की बात कर लें, जिस छत्तीसगढ़ को लूट खसोट का अड्डा बना के रखा, जिस छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का ATM बना के रखा, जिस छत्तीसगढ़ को जाति वर्ग के नाम पर बांट के रखा, जिस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए शहरी नक्सलिज्म पैदा किया, जिस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में दारू घर पोस्ट सेवा की, कोरोना काल जैसे कि अंदर चावल की चोरी करके चले गए, वो क्या बात करेंगे छत्तीसगढ़ के हित की? वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, ना छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा का संकल्प लेते हैं। हमने बनाया हम ही संवारेंगे, ये हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से राजेश जी ने बताया कि जो 3-4 महीने के अंदर दूसरी चुनावी चुनौती आई है, इसको भी विजय हासिल करेंगे इसमें, और बड़ी प्रखरता से उन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।